हाँ देखिएगा, आज हम लोग 10th क्लास का दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पोलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा। बहुपद किसे कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, बहुपद किसे कहते हैं? ये दो चीज से मिलकर बना है, बहु प्लस पद, है ना। पोलिनोमियल, बहु मतलब होता है एक से अधिक, एक से, अब पद का मतलब तो वही बात, पद ही हुआ, तो जिसमें एक से अधिक पद होगा, जिसमें एक से अधिक पद होगा। अब देखिए, ये बहुपद जो बनता है चर और अचर दोनों राशि से मिल के बनता है, चर और अचर दोनों राशि से मिल के बनता है। बहुपद जो बनता है, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। राशि क्या प्रकार का? दो प्रकार का। क्या सब? चर और अचर, वेरिएबल और अनवेरिएबल, पता है ना। चर हम ये भी बोले थे, चर A to Z, A to, ये क्या आ जाएगा आपका? चर। और 1 to इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा आपका? अचर। मतलब गिनती की संख्या एक से लेकर के जहां तक आप नहीं गिन सकते हैं, टोटल अचर, टोटल। और ए से लेकर के जेड तक के अक्षर को हम गिन सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? जैसा कि हमारे शरीर में बहुत सामान गिनने वाला है, बहुत सामान नहीं गिनने वाला, इसको गिन सकते हैं। पैरों की उंगली गिन सकते हैं, दो कान होता है यो गिन सकते हैं, आंख दो यो गिन सकते हैं, बाल 7 यो गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। क्यों? अनंत है। उसी प्रकार से जिसको गिनेंगे उसको, तो हाथ मुंह नाक कान हो गया चर राशि, क्या हो गया? ये बाल हो गया अचर राशि, बाल क्या हो गया? अचर राशि। और जब दोनों एक साथ मिलता है, जब दोनों एक साथ, तब बनता है क्या? बहुपद। क्या बनता है? अब बहुपद का मतलब जिसमें एक से अधिक पद, जिसमें एक से अधिक पद, वो चाहे जोड़ के रूप में रहे कि घटाव के रूप में लिखा हुआ रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पद होना चाहिए एक से अधिक, एक से। सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए, दोनों को मिलाकर हम एक पद लिख रहे हैं। हम यहाँ लिख दिए 7x, क्या लिख दिए? हम एक और पद लिख रहे हैं, यहाँ लिख दिए 3x, यहाँ लिख दिए 5x, यहाँ लिख दिए 6x, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ही पद है ना अभी, लेकिन हम क्या बोले हैं? जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से। अब कहिए ये नहीं, अलग अलग नहीं सोच लीजिएगा, 7 और x दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। कौन सी का चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। तो अभी एक ही पद है ना, ये क्या गो पद है? एक पद है। ये क्या गो पद है? ये क्या गो पद है? ये क्या गो पद है? एक गो पद है ना। तो हम क्या बोले? जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से अधिक पद हो, क्या कहेंगे उसको? बहुपद। क्या कहेंगे उसको? बहुपद। तो इसमें एक गो पद है ना, तो अभी तो नहीं हुआ, अभी तो नहीं हुआ। अब पद अधिक करना पड़ेगा। पद क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 7x प्लस 9x प्लस 6, अच्छा इसमें हुआ एक से अधिक पद कि नहीं हुआ, ये बताइए। हुआ ना? ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा हम लिख दिए यहाँ पर 9x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, एक से अधिक पद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो हम क्या बोले? बहुपद किसको कहेंगे? जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से अधिक पद हो। अच्छा, सब चीज को लिखने का कुछ ना कुछ तौर तरीका होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ई लिखे, तो आप लोग कहिएगा सर ये जोड़ का चिन्ह है, प्लस कहिएगा ना, एडिशन का चिन्ह है। उसके बाद अगर यहाँ ई लिखे तो क्या कहिएगा? माइनस का चिन्ह है। उसी प्रकार से ये बहुपद को लिखने का, किसको लिखने का? बहुपद को लिखने का, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या? जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापक रूप। ध्यान दीजिएगा, व्यापक रूप, अंग्रेजी उसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, हम लिखे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ जो c है, इसके जगह पर कोई अचर मान रहेगा। c का मतलब कांस्टेंट, c का मतलब क्या? कांस्टेंट। देखिए यहाँ अचर मान लिखे है, ये कौन राशि? हम बोले रे गिनती की संख्या एक से लेकर के अनंत तक सब अचर राशि है। ये क्या है? ये क्या है? तो सी के जगह पे क्या रहेगा? अचर राशि रहेगा। क्या रहेगा? और एक चीज दिएगा, वेयर, जहां ए नॉट इक्वल टू 0,
अब इसका मतलब समझिए, हम यहाँ जो लिखे हैं ए एक्स स्क्वायर ए एक्स, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसके जगह पर अगर 0 हो जाएगा तो ई पद तो 0 हो गया। और यहाँ हम लिखे ए एक्स स्क्वायर, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ई पद 0 हो गया ना, क्या हो गया? तो जब ई पद 0 हो गया तब ई जो है बहुपद नहीं हुआ। कौन सा पद नहीं हुआ? हम क्या बोले हैं, जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से जितना हो एक से अधिक, उसको क्या कहेंगे? जब यही 0 हो जाएगा तब ये बहुपद नहीं ना हुआ, इसलिए यहाँ लिखे हैं वेयर ए नॉट इजकल टू 0, ए नॉट इजकल टू। अब देखिएगा बहुपद को हम लोग मुख्य रूप से इसका 3 गो प्रकार जानते हैं। क्या वो प्रकार जानते हैं? 3 गो प्रकार जानते हैं। अब आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है, जो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए जानना भी जरूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके चर्चा कर देंगे हम। लेकिन मेन जो एग्जाम में पूछेगा, आपको पूछेगा रेखिक बहुपद। क्या पूछेगा? रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? रेखिक बहुपद, अगर x का अधिकतम घात 1 है, x का अधिकतम घात, तब वो रेखिक हुआ। तब क्या हुआ वो? अगर x का अधिकतम घात 2 है, x का घात 2 है, यहाँ पर जो लिखे हैं व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, चलाने दीजिए। x का अधिकतम घात अगर 2 है, कितना x का अधिकतम घात 2 है, तब क्या हुआ? द्विघात बहुपद। कौन सा हुआ? द्विघात बहुपद। अगर x का अधिकतम घात, अगर x का 3 है, कितना है, तब उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे उसको? तो एग्जाम में कई बार बस यही बात पूछा जाता है, जो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? रेखिक बहुपद तो बोलेंगे वैसा बहुपद जिसमें x का अधिकतम घात 1 हो, x का अधिकतम घात 1 हो, क्या कहेंगे उसको? रेखिक। क्या कहेंगे उसको? वैसा बहुपद जिसमें x का कितना अधिकतम घात हो? 1 हो, उसको क्या कहेंगे? रेखिक। क्या कहेंगे उसको? और रेखिक बहुपद को अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है उसको। किसको? रेखिक बहुपद को। ध्यान दीजिएगा, बहुपद को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक, अब इसको जो 3 भाग में बांटा गया है, तो पहला हमारा क्या है? रेखिक। क्या है? रेखिक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर। ये दूसरा जो हमारा है द्विघात, दूसरा क्या है? द्विघात। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब अधिकतम घात 3। ध्यान दीजिएगा, जब अधिकतम घात 3 है तो ऐसे होगा ax क्यूब, यहाँ 3 हुआ ना, इसी को तो घात कहते हैं, पावर को। क्या कहते हैं? पावर को। और ये बेस में जो है इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं इसको? आधार। तो हम बात कर रहे हैं घात का। बात किसे कर रहे हैं? जिसका अधिकतम घात 3 हो। क्या कहेंगे? जिसका अधिकतम घात 2 हो। क्या कहेंगे? जिसका अधिकतम घात, तो जहां कुछ नहीं है, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर लिखे थे तो एग्जाम्पल में 7x प्लस 9x प्लस 6, इस पर कितना घात है बोलिए तो? नहीं कुछ है, 1 है ना। अगर यहाँ नहीं कुछ है तो कितना है? यहाँ भी कितना है? नहीं कुछ है तो 1 है रे। ये कौन सा बहुपद? रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? तो रेखिक। क्लियर हुआ। ऑब्जेक्टिव निश्चित पूछा जाएगा एग्जाम में। ये तीनों में से जो पूछे एगो पूछेगा, फिक्स है, अटल सत्य पूछेगा, याद रखिएगा। क्या? अगर आपको पूछेगा द्विघात बहुपद, तो क्वेश्चन घुमाएगा कैसे, ही समझ लीजिए। ऐसे लिख देगा रूट अंदर 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, कहेगा इसमें से द्विघात, वैसा ऑप्शन 4 को देगा, कहेगा द्विघात बहुपद कौन सा है? द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद में तो हम देखेंगे ये रूट में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। x का घात देखना है हमको, और कुछ नहीं देखना है। किसको देखना है? ये रूट में है, रूट से बाहर है, प्लस में है, माइनस में है, उससे कोई लेना नहीं। सवाल नहीं सोल्व करना हमको,
जब चिन्ह तब देखेंगे जब सवाल सोल्व करना होगा। हमको सिर्फ पावर खोजना है। क्या खोजना हमको? तो पावर खोजना है। तो सीधे सीधे बात, इसको पावर देख लीजिए कितना पावर है, तो कह दीजिएगा। जब पावर देख लेंगे यहीं पर, इसको हटा करके क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा 3, तब क्या कहिएगा? इसी में अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तब क्या कहिएगा? रेखिक बहुपद। क्या कहिएगा? तो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पे या तो रेखिक पूछा जाता है या द्विघात पूछा जाता है। अदरवाइज कभी कभार आपको क्या पूछा जाएगा? त्रिघात पूछा जाएगा। वो कभी कभार पूछा जाएगा, नहीं तो बस ये तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम जो ये बताए हैं बहुपद, क्या बताए हैं? बहुपद का मतलब क्या? बहुपद राशि जो है 2 प्रकार से मिलकर बनकर बनता है। क्या प्रकार राशि से? बहुपद जो मिलकर बनेगा 2 प्रकार की राशि से मिलकर बनेगा। कौन कौन राशि से? चर और अचर। तो बहुपद कहेंगे किसको? जिसमें एक से क्या कहेंगे उसको? जब दोनों मिल के बनेगा तब क्या होगा? ये बहुपद बनेगा। बहुपद का मतलब बहुपद क्या प्रकार का? मुख्य रूप से क्या सब? एक रहेगा तो रेखिक, 2 रहेगा द्विघात, 3 रहेगा त्रिघात। हम उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें।